ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें खुद से परिचित कराते हैं, खुद का भी परिचय देते हैं और हम आत्माओं का भी नया परिचय देते हैं। तो ऐसे हमें खुद को याद रखना है कि हम कौन हैं। इस समय हम ब्राह्मण बनते हैं, तो याद रखना है कहाँ तो वो साधारण मनुष्य थे और कहाँ अब ब्राह्मण बनते हैं, और वही ब्राह्मण इस समय कैसे बनते हैं, देवता बनते हैं। देवता हम बन रहे हैं, तो अपने आप को देखना है, उन देवताई चित्रों को देखना है। फिर हम ही कौन है, जो शिव बाबा का पोत्रे हैं। तो ऐसे हम याद करें, शिव बाबा को दादे के रूप से याद करें आज। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं हम ही कौन है, जिसके पास तीसरा नेत्र है। तो अब हमें कोई भी चीज़ देखनी है, सोचनी है, सुननी है, बोलनी है, तो वो तीसरे नेत्र के आधार पर करनी है, यानी ज्ञान के आधार पर करनी है। इसी से हम देवता बनते जाएंगे। तो अटेंशन देना है। फिर जैसे बाबा ने कहा हम ही कौन है, वो गंगाएं जिसमें सभी स्नान करते हैं कि चाहते हैं हम पावन हो जाए, लेकिन वहाँ तो नहीं बनते पावन। हम वो पतित पावनी गंगाएं हैं। और इस समय हम ही कौन है, शिव शक्ति सेना है, जो शिव से शक्ति लेती है, जो शिव के साथ कंबाइंड है। तो शिव और शक्ति को कंबाइंड होकर रहना है, तब कहा जाएगा शिव शक्ति सेना। तो ऐसे हम बाबा से कंबाइंड होकर, ज्ञान गंगा बनकर, त्रिनेत्री बनकर, बाबा का पोत्रा बनकर, इस प्रकार से आज अभ्यास करें विशेष याद का कि हम क्या बन रहे हैं और हम कौन हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा ग्रस्त में रहकर पवित्र रहना है, यानी कमल फूल समान रहना है। तब कहा जाएगा कर्म योग, कि कर्म करते हुए याद। और पवित्र रहना अर्थात क्या, कि आसपास की किसी भी की वाइब्रेशंस हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करे, कि किसी के भी संकल्प बोल वो हमारे मन की स्थिति के ऊपर असर नहीं डाले। और क्या करना है, किसी भी हालत में अपना बचाव रखना है। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया कि अन्न असर डालता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन बनाते और भोजन करते दोनों में अटेंशन देना है, क्योंकि हमें हर हालत में अपना बचाव करना है कि हम आत्माओं की मन की स्थिति अच्छी रहे, हिले नहीं। जैसे कहते हैं ड्राइविंग करते हैं तो हर वक्त अटेंशन क्या होता है, अपना बचाव करना है, दूसरा कोई कैसा भी चलाए। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हम कौन है, रूहानी क्षत्रिय है। इस समय हम रूहानी योद्धे हैं, लड़ाई करते हैं किससे, अपने विकारों से, अपनी बुराइयों से। और कैसे बनते हैं, माया पर जीत पाते हैं, माया जीत बनते हैं। तो अटेंशन देना है, विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें बाबा ने कहा विनाश होनी है। अर्थक्वेक आदि होगा और फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो दुनिया का तो हाल क्या है, हम जो विश्व के मालिक थे अब कैसे बन गए हैं, बैगर बन गए हैं। और अब क्या बनना है, बैगर से प्रिंस बनना है। तो देखना है दुनिया के हालात कैसे हैं और हमें कैसा बनना है। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं हमें कैसा बनना है, वो बार बार देखना है कि राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। तो अपने को तैयार करना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि इस समय जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, क्योंकि अंत में पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। तो क्या करना है अभी, आज पुरुषार्थ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, क्योंकि जितना हम शांति धाम को याद करेंगे तो वो निराकारी स्थिति हमारे अंदर आती जाएगी, पक्की हो जाएगी। और जितना हम सुख धाम को याद करेंगे उतना क्या होगा, वो सुख धाम के जो गुण हैं, लक्षण है, हमारे अंदर आते जाएंगे, देवताई स्वरूप हमारा बनता जाएगा। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं आज अलग अलग समय पर अलग अलग अभ्यास हमें करते रहना है और कदम कदम श्रीमत पर चलना है। चेकिंग करनी है हर स्टेप पर कि बाबा की श्रीमत क्या है, क्या हम उस आधार पर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। फिर बाबा अटेंशन दिलाते कि पापों का बोझा सिर पर बहुत है, और अगर हम इस बोझ को उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं हमें इस बोझ की इतनी आदत हो गई है जो महसूस ही नहीं हो रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बोझ है, जो कैसे उतरेगा, एक बाप की याद से उतरेगा। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं माया के ऊपर विजय पाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे ज्ञान बल और योग बल से। तो अटेंशन देना है याद के ऊपर, क्योंकि ये सहज याद है। अब जितना हम पुरुषार्थ करेंगे तो उतनी ही हमारे अंदर दिल में खुशी होगी कि हम ऐसी राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त श्रीमत पर, और ऐसी दुनिया जहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ना रोना है, ना कोई मोह है। तो इस प्रकार से खुशी नशे में भी रहना है और साथ में वैसा पुरुषार्थ भी करना है। फिर हम बाबा को याद करें कि वो किस समय आता है जब धर्म की अति गलानी होती है, जब दुनिया में दुख बहुत बढ़ जाता है और जब मिसाइल्स वगैरह निकलती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं किस लिए आते हैं? बेहद का वर्षा देने के लिए हम बच्चों को। और भारत में ही बाप का बर्थ प्लेस है। और बाबा कैसा है? इस समय हम जानते हैं कि स्वयं वो बाप आया हुआ है। किस लिए आया है? आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के द्वारा बाबा अलग अलग कर्तव्य कराते हैं, और वो तीनों ही कर्तव्य इस समय चल रहे हैं। तो ऐसे हम बाबा को याद करें। और बाबा कैसा है? जो बेहद का रूहानी बाप है। फिर वो ज्ञान का सागर है कि एक छोटी सी बिंदी में अपार ज्ञान है। वही कैसा है? जो भोला भंडारी है कि हमारी बुराइयां ले लेता है, जो कभी पुजारी नहीं बनता, पतित नहीं बनता, जो सदा पवित्र है और ना किसी को पतित बनाता है। और जो कहा जाता है पतित पावन सीताराम, तो वो उस पिता की महिमा है, ना कि त्रेता युग वाले की। फिर वही कैसा है? खेवैया है, जो दलाल रूप में, सतगुरु रूप में आता है, राजयोग सिखाता है और सभी आत्माओं की गति सदगति करता है। और इस समय वो बेहद का शिव ज्ञान यज्ञ रचता है, क्योंकि यज्ञ रचा जाता है जब कोई बुराई दुख बढ़ता है। और इस समय तो बेहद की दुनिया में बेहद का दुख है, तो रचने वाला भी कैसा चाहिए? बेहद का। और वो यज्ञ भी कैसा चाहिए? बेहद का। तो ऐसे आज हम प्रैक्टिस करें बाबा को याद करने की भी, और बार बार यज्ञ के चित्र को सामने रखें, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि हम जो भी कमी कमज़ोरी है उस यज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी है हमें दिन भर। फिर जैसे बाबा ने कहा कि अब माम एकम याद करो, तो खाद निकल जाएगी और मुक्ति धाम में चले जाएंगे, कि हम आत्माएं पवित्र हो जाएंगी और वापस अपने घर की ओर चली जाएंगी। फिर बाबा प्रेरित भी करते कि जैसे बाप ने अपना परिचय हम बच्चों को दिया है, ऐसे ही सन शोज फादर, कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है अपने कर्म से भी और दूसरों को ज्ञान देकर भी। जैसे बाबा ने कहा 2 बाप का परिचय देना है, और सतगुरु के बिना तो घोर अंधियारा है। दुनिया में तो इतने गुरु निकला है, फिर भी अंधियारा ही रहा, यानी दुख ही रहा। तो इस पर बताना है। और चक्र से कोई हिंसा की बात नहीं है, कि ये स्व के दर्शन का चक्र है। फिर जैसे बताना है कि ये नॉलेज जो इस समय परमात्मा देते हैं, ये अमर कथा है जो शंकर ने नहीं सुनाई, जो शिव बाबा सुनाते हैं। और एक और चीज़ बाबा कहते कि भारत जब स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वो जो साधारण थे कलयुग में कहें या संगम युग पर, तो वो ऐसे किस प्रकार से बने? तो ये पूछना है कि विश्व के मालिक कैसे बन गए। फिर जैसे बाबा ने कहा पहला नंबर जो ब्रह्मा है, वही जो सतयुग से लेकर अब तक यहीं पर है, तो दूसरे धर्म स्थापक कैसे जा सकते हैं इस चक्र से बीच में निकलकर? तो ऐसे हमें समझाना है। फिर बाबा ने कहा कि सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, और ऐसे ही देवताओं को भी याद करते हैं, और कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न और हम विकारी हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सारी दुनिया ये कह रही है, तो सारे यानी विकारी हैं। तो निर्विकारी कौन बनाएगा? स्वयं भगवान बनाएंगे। फिर महिमा गाते हैं, तो इससे ये भी बात सिद्ध है कि वो पतित है, तमो प्रधान है,
और परमात्मा ने और देवताओं ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, तभी उनकी इतनी महिमा गाते हैं। तो इस चीज़ से ये स्पष्ट है, और ये भी स्पष्ट है कि आज तक जो इतनी महिमा गाई लेकिन पवित्र तो बने नहीं, वो शांति तो मिली नहीं, तो वो कैसे मिलेगी? सत्य ज्ञान से मिलेगी। फिर जैसे बाबा ने कहा, नदियों में भी स्नान करते और पतित पावन बाप को भी पुकारते, तो पतित पावन नदियाँ नहीं हैं, और इससे किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि मुक्ति तभी मिलती है जब परमात्मा स्वयं आते हैं। फिर कहते हैं, सत्युग की आयु लाखों वर्ष कह दी, तो इतने तो संख्या भी बहुत बढ़ जाए। और सहज योग एक आत्मा और परमात्मा का योग वो बाप ही सिखलाते हैं, बाकी सभी हठ योग सिखलाते हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि श्राप देने वाला कौन है? वो रावण है, और इसलिए उसे जलाया जाता है। वर्षा देने वाला वो शिव बाबा है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जलाया नहीं जाता है। तो इससे हमें पता चलता है, कोई मनुष्य किसी को श्राप नहीं दे सकता, कोई गुरु किसी को श्राप नहीं दे सकता। कौन श्रापित करता है? हमारे अपने ही 5 विकार हमें श्रापित करते हैं, और बाबा सदा वर्षा देते हैं, बाबा कभी श्रापित नहीं करते। तो ऐसे दूसरों को भी बताना है हमें। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि ये संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानना है तो सदा स्नेह की अनुभूतियों से भरपूर रहेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़े से अनुभव में खुश नहीं होना है, संपन्न बनना है। और स्नेह का अर्थ ही क्या है? योग। जितना हमारा बाबा से स्नेह है उतना ही कहेंगे योग। और जैसे बाबा ने अंडरलाइन कराया कि स्नेह में समाना यानी संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं, एक बाप को जानने से हम सब कुछ जान जाएंगे। तो ऐसे ही बाप के प्यार में अगर हम पूरी रीति समा जाएं तो कहेंगे हमारा ज्ञान भी पूरा है, हमारा योग भी पूरा है। तो इसलिए क्या पक्का करना है कि मेरा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अपने दिल में बार बार हम चेकिंग करें, कोई और तो नहीं है, उसको क्लीन करके फिर से हमें शिव बाबा को बिठाना है। और स्वमान दिया है बाबा ने कि मैं आत्मा व्यर्थ के फीलिंग से परे माया जीत रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा व्यर्थ की फीलिंग से परे माया जीत रहने वाली आत्मा हूँ। तो हमें व्यर्थ मुक्त बनना है, देखना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, पर ज़रूरत नहीं है उनकी, तो वो सभी व्यर्थ है। तो ऐसे अटेंशन देंगे हम परमात्मा याद के ऊपर, और बाबा ने जो हमारा नया परिचय हमें दिया है उसको हम याद रखेंगे, त्रिनेत्री बनकर रहेंगे। ओम शांति।